एक छोटे से गांव सूरजपुर में सुबह होती है। उगते सूरज की किरणें पूरे गांव को नहला रही हैं। गांव के सभी लोग रोज की तरह अपने अपने काम को करने में लगे हैं। इसी गांव में एक पुराना सा प्राथमिक विद्यालय है जिसकी दीवारों पर पपड़ी जमी है। स्कूल के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ है जिसके नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्हीं में से एक रघु नाम का लड़का स्कूल को देखता है और स्कूल की ओर बढ़ता है। रघु 10 साल का एक होशियार, समझदार लेकिन गरीब परिवार का लड़का है। उसके कपड़े पुराने हैं, पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन रघु की आंखों में बड़े सपने हैं। वह अपने दोस्त मोहन से कहता है, मोहन, क्या पढ़ाई से सच में जिंदगी बदल सकती है? मोहन हंसकर जवाब देता है, अरे छोड़, पढ़ लिख कर कौन सा हम शहर चले जाएंगे, खेत ही तो संभालने हैं। रघु कुछ नहीं कहता, बस स्कूल की ओर देखता रहता है। कक्षा में टूटी बेंचें, धूल भरी मेज और दीवार पर टंगा एक पुराना ब्लैक बोर्ड है। थोड़ी देर में स्कूल के नए मास्टर जी शिवनाथ प्रसाद कक्षा में प्रवेश करते हैं। मास्टर जी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, यह स्कूल छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ से निकलने वाले सपने बहुत बड़े हो सकते हैं। रघु ध्यान से उनकी बातें सुनता है। मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं। शाम को गांव की चौपाल पर लोग बैठे हैं। कोई हुक्का पी रहा है, कोई दिन भर की थकान उतार रहा है। तभी मास्टर जी गांव वालों से कहते हैं, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो गांव आगे बढ़ेगा। एक बुजुर्ग बोलते हैं, हम तो बिना पढ़े जी लिए, ये पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे? रघु दूर खड़ा सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखता है। रघु की माँ चूल्हे पर रोटी बना रही है। पिता थके हुए खेत से लौटे हैं। रघु धीरे से कहता है, बाबा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिता कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, अगर तू पढ़ लिख लेगा तो शायद हमारे जैसे हालात जीवन में तुझे ना झेलने पड़े। दिन बीतते हैं। रघु सुबह खेत में अपने पिता की खेती में मदद करता और फिर अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए स्कूल जाता। मास्टर जी रघु को कुछ किताबें देते हैं और कहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कुछ महीनों बाद रघु गणित में सबसे आगे हो जाता है। वह अपने दोस्तों को भी पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे गांव के लोग रघु को देखते हैं कि बच्चे समझदार और आत्मविश्वासी हो रहे हैं। सरकार की मदद से गांव में नया पक्का स्कूल बनता है। मास्टर जी कहते हैं, यह सिर्फ स्कूल की इमारत नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। साल बीत जाते हैं। रघु अब बड़ा हो चुका है। वह पढ़ लिख कर शिक्षक बनकर उसी गांव लौटता है। अब माहौल बदला हुआ है। रघु ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, शिक्षा से ही विकास है। पूरा गांव स्कूल के सामने इकट्ठा होता है। रघु गांव वालों और बच्चों से कहता है कि मैं भी आप ही में से एक साधारण व्यक्ति था। शिक्षा ने मुझे सही रास्ता दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, शिक्षा केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे गांव और समाज को आगे बढ़ाती है। जहां एक बच्चा पढ़ता है, वहां पूरा भविष्य उज्जवल होता है।